हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डेली के बाद आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, जो 8, 10, 12 तथा 18 से पूर्णतया विभाजित हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दी गई संख्याओं का सबसे पहले हम लाफा निकालते हैं। पहले हम लिखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हमें दी गई है। तो दी गई संख्या है 8, 10, 12 तथा 18। इस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या है? 8 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे और 18। ऐसे क्वेश्चन जब कभी छोटी से छोटी संख्या पूछता है और कई संख्याएं देता है तो उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और फिर ये हो जाएगा 2 9 जा 18। पुनः इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे कि जब तक ये 2 से कटना ना बंद हो जाए। 2 2 जा 4, ये 5 नहीं कट रहा है, 5 को ऐसे नोट करेंगे। 6 नहीं कटेगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 9 नहीं कटेगा, 9 को ऐसे नोट कर लेंगे। आगे हम देखते हैं, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। 3 नहीं कटेगा, इसे नोट कर लेंगे। 9 को भी नोट कर लेंगे। फिर हम इस संख्या को हम पुनः 3 से काटेंगे। तो 3 1 जा, ये 1 है ही है, 5 नहीं कटेगा, इसे नोट कर लेंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। जब तक संख्या ये कटती है तब तक इसको हम काटते रहते हैं। फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1। अब हमारे पास केवल 5 बचा है जो कि 5 से ही कटने वाली है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा, 5 1 जा 5, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा। फिर ये इस प्रकार से जो हमें ये संख्याएं प्राप्त होती हैं प्राइम फैक्टर, उसका हम निकाल लेते हैं लासा। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो 8, 10, 12 तथा 18 का लासा। तो क्या लासा क्या होता है? इन सभी संख्याओं को गुणा कर लेते हैं जो संख्या हमें मिलती है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ 3 बार 2 है, 1 बार 2 बार 3 है तो उसको भी लिख लेंगे और 1 बार 5। इसको हम गुणा करेंगे तो देखते हैं आसान, इसको हम ऐसे ऐसे गुणा करते जाएंगे लेकिन आसान तरीका अपनाएंगे। 5 और 2 जहाँ मिलेंगे उसके जगह पर 1 0 बनेगा क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 ये हो गया और फिर 5 दूनी 10। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 3 6 0, यानी हमारी जो संख्या होगी कि 8, 10, 12 तथा 18 से पूर्णतः कट जाए वो होगा 360। यही हमारा आंसर है करेक्ट। फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, उस पर चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 20, 30 तथा 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। यानी इससे ये थोड़ा हटकर है लेकिन इसमें भी एलसीएम हमें निकालना है। प्रत्येक स्थिति में हमें 7 शेषफल बचाना है। तो क्या करेंगे? पहले दी गई संख्या लिख लेंगे। दी गई संख्या लिखेंगे
10, 20, 30 तथा 40। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, यानी इसका लाफा निकालेंगे। तो लाफा निकालने के लिए हम फिर वही तरीका अपनाएंगे। 10, 20, 30 कामा लगा 40। यहाँ हम वो संख्या उठाएंगे जो सबको काट दे। तो 2 है, 2 पंचे 10, 2 दोहियम 10। फिर क्या करेंगे, 15 दूना 30। फिर क्या करेंगे हम, फिर उसको यहाँ 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 कराएगा। फिर चलते हैं हम, फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, इसको नोट कर लेंगे। 2 पंचे 10 होता है, ये कट जाएगा। फिर 15 ऐसे नोट कर लेंगे। फिर 10 दूना 20। फिर चलते हैं, 2 से काटते हैं, 5 ऐसे नोट होगा, 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये भी 5 हो गया, 5 दूनी 10। फिर अगले स्टेप में हम इसको 3 से काटते हैं, क्योंकि 15 3 से कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा, ऐसे नोट हो जाएगा, 5 उतर आएगा। अब 3 पचे 15, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 ऐसे उतर आएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पुनः 5 से काट देंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे लासा। इसको एलसीएम कहते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे। 5 दूनी 10 होता है, इसको बाद में करेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 या 12 लिखेंगे और यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 0 लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको 12 दोहमा 120। अब देखिए, जो हमारी 120 संख्या मिली है वो 10, 20, 30 तथा 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चाहे इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, लेकिन हमें प्रत्येक स्थिति में 7 बचाना है। प्रत्येक स्थिति में 7 बचाना। तो इस कंडीशन में जो हमें संख्या मिलती है उसमें हम 7 को ऐड कर देते हैं, यानी 7 को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 127, यानी 127 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो 7 ऐड किए हैं, यही हर बार चाहे जिससे आप डिवाइड करके देखेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।